लेकिन जो है माजरत के साथ हम लोग तो बिल्कुल नाखुश हैं। हम जी हम इस मैंडेट के साथ हम ना कोई हम ये चैंपियन ट्रॉफी को तस्लीम नहीं करते। बुमराह हमारे ना जो गली मोहल्लों में बॉलर्स है ना, उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। माफ कर दें सर, इतने कमाल के प्लेयर हैं। शाहिद अफरीदी ने परसों स्टेटमेंट दी है कि जी हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे गली मोहल्लों में बॉलर्स है ना, वो 135 140 और उनका इतना स्विंग बॉल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर बुमराह मैच विनिंग प्लेयर है। ये स्पेशली सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए है कि जो इंडिया वाले हम यहाँ पे आए नहीं, बाकी सारी टीमें अभी हम कजाफी के सामने से गुजरे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस कर रही है, कोई इतना मसला नहीं है। तो बाकी वो दुबई में भी पहुंचे हैं तो कोई उनका ना इस्तकबाल हुआ है। यहाँ पे जो भी टीम आ रही है उसका मतलब कि इतना अच्छा इस्तकबाल भी हो रहा है। तो ये सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं। नहीं, वेलकम तो नहीं उनका हुआ, हमने सोशल मीडिया पे देखा है। सोशल मीडिया पे तो ये भी खबरें चल रही हैं। नहीं, वेलकम उनका नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनको बताते कि वेलकम होता कैसे है। ठीक है, वेलकम उनका नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जैसा उनका उधर वेलकम हुआ है, इससे बदतरीन हालत मैंने ऐसी कभी टीम की हालत नहीं देखी। अच्छा, यानी आपको लगता है कि कोई अच्छा वेलकम नहीं हुआ? नहीं, देखने को नहीं नजर आया वेलकम। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है और चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तकरीब को शानदार बनाने के लिए पाकिस्तान के लड़ाका तैयार JF-17 और F-16 जो है वो एक शानदार एयर शो पेश करेंगे ताकि क्रिकेट शायकीन के जोश को दोबारा किया जा सके। इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए दुबई पहुंच चुकी है, जहां पे इंडियन टीम का बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। उनको तिलक लगाए गए हैं, इंडियन टीम की आरती उतारी गई है। और अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। न्यूजीलैंड वही टीम है जो पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में बुरी तरह शिकस्त देकर गई है। पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे वो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कितना एक्साइटेड और उन्हें क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पाएगा। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। बहुत ही अच्छी तकरीब हो रही है। अगर हम देखें ना, 2009 के बाद जिस तरह क्रिकेट ख़त्म हो गई, पाकिस्तान से चली गई, तकरीबन 15-16 तक कोई टीम ही नहीं आ रही थी। हम जिम्बाब्वे को कभी लाते थे, कभी कीनिया को पाकिस्तान लेके आते थे, उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ उनको रिसीव करते थे। लेकिन जिस किस्म की हमारी इमेज बनी हुई थी उस वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। हमें इस तरह लग रहा था कि यार पाकिस्तान में बिल्कुल क्रिकेट ख़त्म हो गई, इसके अलावा लोग वैसे भी नहीं आ रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है और हम जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मौका है कि हम एक ICC इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। सर हमारे लड़ाका तैयारे, मतलब ये वही लड़ाका तैयार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अभिनंदन को हमने गिराया था और वो भी फरवरी के महीने में। और आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी भी फरवरी के महीने में ही आई है, तो कहा जा रहा है कि शायद अभिनंदन की याद को ताज़ा करने के लिए हम जो है लड़ाका तैयारे से एयर शो करवा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे सिर्फ ये लगता है ना, जो बाहर से बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि एक ICC का इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, हज़ारों लोग आगे होंगे अभी पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है उनको दिखा रहे, दुनिया को दिखा रहे कि यहाँ पाकिस्तान में अभी अमन आ गया है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। देखो, इंडिया ने सबसे बुरी बात ये की थी, जो हमारे जर्नलिस्ट है इवन उनको भी वीज़े नहीं दिए गए थे जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था। तो हमने भी सारे जो इंडियन जर्नलिस्ट है उन सारों को अलाउ कर दिया, उनको वीज़े दे दिए। सर हमने सिर्फ 7 को वीज़ा दिया, बाकियों को हमने भी अलाउ नहीं किया। हम भी पूरा बदला ले रहे हैं इंडिया के साथ हर चीज़ का। नहीं, लेकिन फिर भी हमने तो दे दिए ना, वो दिखाने के लिए दुनिया को दिखा दिया कह रहा हम देखो इंडिया। लेकिन उन्होंने तो एक को भी नहीं दिया था, एक बंदे को पाकिस्तान से जाने नहीं दिया था, वीज़ा नहीं मिला था। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इमेज बाहर जाएगी। इस चीज़ को मैं बहुत हम वैसे। लेकिन सर एक चीज़ नेगेटिव भी यही हो रही है ना कि देखिए टीमों को वेलकम करने के लिए हम कजाफी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में 7 की 7 टीमों के झंडे लगा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया का झंडा नहीं लगा रहे। तो ये चीज़ भी तो हमारे खिलाफ जा रही है ना, नेगेटिव हो रही है। नहीं, इस काम पे ना मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करूँगा, देखो हम वर्ल्ड कप खेलने गए, इंडिया के टीम में कौन सी इतने बड़े झंडे लगे हुए कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंग्लैंड आ रहा है, तो दुनिया के बड़ी टीमें आ रही है, वो कहते हैं कि नहीं हमें ख़तरा है। बहुत सारे जो ICC ने अंपायर्स को रखा था, यानी जो उनका एक पैनल होता है, उनमें जो इंडियन अंपायर्स है उन्होंने भी आने से मना कर दिया है। क्यों क्रिकेट को और सियासत को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हो? ये समझते कि नहीं, क्रिकेट सियासत से अलहदा नहीं है।
तो फिर तो इस तरह कोई क्रिकेट गेम नहीं होगा। जब ये अनाउंस किया गया कि 2025 के चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, हमें कितने मसलों का सामना करना पड़ा। इंडिया ने पहले कहा कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा, फिर इंडिया ने कहा कि हम अपने जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का जो है वो नाम नहीं लिखवाएंगे, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम भी लिखा हुआ है और इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे आके पाकिस्तान के साथ खेल भी रहा है। यही इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता तो मैं कहती हूँ चैंपियन ट्रॉफी का मजा दोबारा हो जाना था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है। वो बहुत मसले क्रिएट कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। कभी कहते थे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, कभी कहते हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखना। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चलाया कि स्टेडियम्स नहीं तैयार हो रहे, उनको पैसे नहीं मिल रहे, मजदूरों को टाइम पे नहीं तैयार होंगे, बहुत सारे मसले क्रिएट कर रहे थे। लेकिन आखिर आपने देखा कि हमने वो जो ट्राई सीरीज थी ना, मुल्तान से भी शिफ्ट कराची और लाहौर में कर दिए। तो इसलिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है। हम वैसे अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में अपनी गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा कि वो इस तरह वार्म वेलकम कर रहे बाहर की कंट्रीज़ को। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है। न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे वाइट वॉश किया कुछ ही महीने पहले, और ट्राई नेशन सीरीज में भी देख लें कि हमें न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। बेसिकली जो मिडल ऑर्डर पाकिस्तान लेके चल रहा है ना, उसकी वजह से दोनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ है। ट्राई सीरीज फाइनल में भी, उससे पहले जो फर्स्ट मैच था, तो शायद कुछ चेंजेस हों सुबह के मैच में। सेम टीम है, तो अगर चेंजेस होंगे, मिडल ऑर्डर अच्छा थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो फिर पॉसिबल है कि न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकेंगे। तो सर, ये वही टीम है जो 23 फरवरी को हम इंडिया के सामने उतारेंगे। क्या लगता है कि ये इंडिया का मुकाबला कर पाएगी, इंडिया के सामने टिक पाएगी? क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी फॉर्म में वापस आ चुकी है। उनकी 11 बहुत बेस्ट है। अगर ऑलराउंडर देखे जाए, फास्ट बॉलर देखे जाए, बैटिंग देखी जाए, उन्होंने बड़ी परफेक्ट 11 चूज़ की है। कंपैरेटिवली पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग और मिडल ऑर्डर देखा जाए ना, तो काफ़ी वीक है। तो अगर कंपटीशन देना तो ऑन द डे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर तो कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन अगर मैन टू मैन कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान टीम वीक है कंपैरेटिवली इंडिया से काफ़ी। तो अगर मिडल ऑर्डर के चेंजेस करते हैं अच्छे तो फिर पॉसिबल है, क्योंकि अभी बिल्कुल रिलाई कर रहे हैं रिजवान पे, बाबर पे और फ़खर पे। अगर ये टॉप से स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान मैच जीतता है। इन केस अगर ये 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन स्कोर नहीं करते तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड जैसी टीम से भी आप हार गए हैं। सर, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आफ्टर 29 ईयर्स हम इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होस्ट कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि काफ़ी देर से पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं थी रही। जब से अटैक हुआ था उसके बाद काफ़ी क्रिकेट क्लोज हो गई थी पाकिस्तान में। ज़्यादा टीम टूर कर नहीं थी रही। सीना कंट्रीज़ तो बिल्कुल टूर नहीं था कर रहा। दैन पाकिस्तान ने क्रिकेट ब्रिंग बैक की, सीना कंट्रीज़ भी आने लग पड़े। तो दैन अब ये चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट किया है। तो ऑब्वियसली इंडिया नहीं आ रहा, वो हाइब्रिड मॉडल उन्होंने चूज़ किया है, दुबई चले गए। अगर वो आते तो ज़्यादा ज़बरदस्त होता इवेंट। सर, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाती तो मैं कहती हूँ हमारे माथों पे जो सो कॉल्ड एक लेबल लगा हुआ है ना कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द जनरेट करता है, मैं कहती हूँ ये लेबल हमारे माथों से हट जाना था। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन अगर हम देखें ना, सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप किस तरह के हैं। हम क्या इंडिया को स्टेबल कंट्री समझ रहे, हम कितना उनके लिए मसले पैदा करते हैं। यहाँ तक अभी ये भी डिसाइड हुआ है कि जो अगला कोई आईसीसी का इवेंट होगा इंडिया में, हम वो भी अटेंड नहीं करेंगे। तो ये ख़त्म होना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा ना हमें हो रहा है ना उनको हो रहा है। देखो, ये जो हाइब्रिड मॉडल हुआ है, इससे हमारी जो ये जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ना, उसका सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये नहीं ख़त्म हो सकती, कम अज़ कम मैं दोनों कंट्रीज़ को ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि ये जो सियासत है ना, कम अज़ कम गेम से ये निकाल दे। चैम्पियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो मैं माजरत के साथ हम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है इसके हवाले से। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ये करवाने जा रही है, हमारे पास मैंडेट ही नहीं है। ठीक है, हम तो जो है ठीक है मुल्की मफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो है माजरत के साथ हम लोग तो बिल्कुल नाखुश हैं। हम इस मैंडेट के साथ हम चैम्पियन ट्रॉफी को तस्लीम नहीं करते। आप चैंपियन ट्रॉफी को तस्लीम ही नहीं करते? इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, हमने इतना पैसा स्टेडियम्स पे लगा दिया, 60 टीमें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, और आप कह रहे हैं कि हम इस टूर्नामेंट को ही नहीं मानते। नहीं, टूर्नामेंट को मानते हैं, जहाँ तक मुल्क की बात है, मुल्क की मफाद की बात है, टूर्नामेंट को मानते हैं।
लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपने कहा कि आप किस हद तक खुश हैं। हम पाकिस्तान के अवाम होने के नाते हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इससे। आप जो है मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ठीक है, ये चैम्पियनशिप ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा वो शऊर रखते हैं वो वो इस चैम्पियनशिप को जो है इससे वो कोई खुशी का बाइस नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से? चैम्पियन ट्रॉफ़ी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे खुशाइंद बात ये है कि एक तो पाकिस्तान में हो रही है। भाई ने तो मायूस कर दिया है। नहीं, मैं मायूस इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि एक पाकिस्तान में जो वीराने थे क्रिकेट के मैदानों में, वो एक तो आबाद हुए हैं, दूसरा पाकिस्तान की क्रिकेट आबाद हुई है। ठीक है, तो हम बड़े पुरुमीद हैं बाबर आजम से कि उसकी दोबारा फॉर्म जो है वो दोबारा फॉर्म में आए और एक बार फिर हम उसको कैप्टन देखना चाहते हैं क्योंकि बाबर की कैप्टनसी में बहुत सी ऐसी फतूहात हमने हासिल की हैं कि बाबर आजम को हम दोबारा देखना चाहते हैं। अभी तो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं और कल आप देखें तो पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होने जा रहा है। क्या उम्मीदें वाबस्ता है? न्यूजीलैंड वही टीम है जो पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे वाइट वॉश भी करके गई है और हमने ट्राई नेशन सीरीज में जो है न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त का सामना भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे खिलाड़ियों ने जो उन्होंने हमें आपने कहा कि क्लीन वॉश किया है, उसका एक तो बदला लेना है हमने। दूसरा हमने जो अपनी होम ग्राउंड में उनको इंशाल्लाह चैम्पियन ट्रॉफी भी जीतेंगे और न्यूजीलैंड क्या इंडिया क्या सबको हमने हरा के। टीम इंडिया भी जो है वो यूएई आ चुकी हुई है और देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ा उनका वार्म वेलकम किया गया है, उनकी आरतियाँ उतारी गई हैं, उनको तिलक लगाए गए हैं। नहीं, वेलकम तो नहीं उनका हुआ, हमने सोशल मीडिया पे देखा है। सोशल मीडिया पे तो ये भी खबरें चल रही हैं। नहीं, वेलकम उनका नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनको बताते कि वेलकम होता कैसे है। ठीक है, वेलकम उनका नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जैसा उनका उधर वेलकम हुआ है, इससे बदतरीन हालत मैंने ऐसी कभी टीम की हालत नहीं देखी। यानी आपको लगता है कि कोई अच्छा वेलकम नहीं हुआ? नहीं, देखने को नहीं नजर आया वेलकम। इंडिया की जर्सी के ऊपर अब पाकिस्तान का नाम भी लिखा गया, जिस पर इंडिया को एतराज था कि जब हम पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहे तो हम अपनी जर्सी के ऊपर जो है पाकिस्तान का नाम क्यों लिखवाएंगे। तो पाकिस्तान का नाम भी जो है वो जर्सी के ऊपर लगाया जा रहा है। जर्सी जो है वो रिवेल हो चुकी है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो मर्जी कर ले, जो पाकिस्तान के क्रिकेट से जेलसी एक फैक्टर है, वो जो मर्जी कर ले, जेलसी फैक्टर ही रहना है। ठीक है, उसको अब जो पाकिस्तान ने अपना एक मकाम बनाया है क्रिकेट की दुनिया में, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो जेलसी फैक्टर जो रखते हैं उन्होंने वो जेलसी करते रह जाना। किस चीज़ की? सर उनकी टीम हमसे ज़्यादा अच्छी है। आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने T20 सीरीज़ भी अपने नाम की, ODI सीरीज़ भी अपने नाम की। तो जेलसी किस चीज़ की है? जेलसी इस चीज़ की है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा बॉलर पैदा किया जो दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर है। पाकिस्तान ऐसे बल्लेबाज पैदा करता है जो दुनिया के नामवर बल्लेबाज, जैसे कि आपने इंजमामुल हक की कभी बैटिंग देखी होगी, आपने अज़हर अली की बैटिंग देखी होगी, आपने इमरान खान का नाम सुना होगा। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे प्लेयर्स पैदा किए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया। सर वसीम अकरम कहते हैं कि बुमराह जैसा प्लेयर जो है वो सदियों में एक दफ़ा पैदा होता है। हमारे तो खुद क्रिकेट लेजेंड जो है वो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ करते नहीं थक रहे। आपने बुमराह का नाम लिया है, बुमराह के बारे में अब क्या कहूँ, लेकिन पाकिस्तान कहे ना कहे हमें भी पता चले। बुमराह हमारे ना जो गली मोहल्लों में बॉलर्स हैं ना, उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। माफ कर दें सर, इतने कमाल के प्लेयर हैं। शाहिद अफरीदी ने परसों स्टेटमेंट दी है कि जी हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे गली मोहल्लों में बॉलर्स हैं ना, वो 135 140 और उनका इतना स्विंग बॉल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बुमराह मैच विनिंग प्लेयर है। मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का टैलेंट है ना, आपने बात की थी जेलसी फैक्टर की कि पाकिस्तान से जेलसी आखिर क्यों है। तो जेलसी की सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो अंदर जितना क्रिकेट के अंदर टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं समझता कि दुनिया भर में कोई ऐसा किसी नौजवानों में या किसी कौम में ऐसा टैलेंट हो। 23 फरवरी को क्या होने वाला है? क्या ये हमारी टीम इंडिया के सामने टिक पाएगी? मेरी तो बेस्ट विशेस हैं अपनी टीम के साथ। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम, ख़ासकर मुझे बाबर आजम से बहुत उम्मीद है
क्यों? क्योंकि वो हम जज्बाती कौम है, एकदम सब कुछ फैसला कर देते हैं। हमने ये कभी नहीं देखा कि बाबर आजम ने हमें कितनी खुशियाँ दिखाई। बाबर ने तो खुद कहा है कि मुझे अब किंग कहना छोड़ दे, मैं किंग नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपने शेर की बात कर रही हैं, तो शेर एक ही होता है जंगल में, उसका मुकाबला जो आपने देखा है लास्ट मैच जो ट्राई नेशन सीरीज का कराची स्टेडियम में हुआ है न्यूजीलैंड से, जब पाकिस्तान हारा है तो स्टेडियम के बाहर विराट कोहली जिंदाबाद के नारे लगे हैं। बिल्कुल ठीक है, विराट कोहली की एक अपनी क्लास है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट की अगर बात की जाए तो जो हमें एक बहुत अरसे से पाकिस्तान बैट्समैन, क्लास का बैट्समैन जो हमें नहीं मिल रहा था, वो बाबर आजम ने साबित किया है कि वो एक क्लासी बैट्समैन है। ठीक है, तो विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करना ही एक बेवकूफ़ी है। विराट कोहली का एक अपना अलग लेवल है, उसकी एक अलग क्लास है, बाबर आजम की अलग क्लास है। तो मैं तो समझता हूँ कि इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाना भी एक बेवकूफ़ी वाली बात है। बड़ी खुशी हो रही है कि 27 साल बाद कोई इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो बाकी हो फॉर बेस्ट पाकिस्तान टीम को, इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह जीतेगा। सर, जो पाकिस्तान एयर शो कर रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे GF-17 और F-16 जो है वो एयर शो कर रहे हैं। ये स्पेशली सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए है कि जो इंडिया वाले हम यहाँ पे आए नहीं, बाकी सारी टीमें अभी हम कज़ाफ़ी के सामने से गुजरे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस कर रही है, कोई इतना मसला नहीं है। तो बाकी वो दुबई में भी पहुँचे हैं तो कोई उनका ना इस्तकबाल हुआ है। यहाँ पे जो भी टीम आ रही है उसका मतलब कि इतना अच्छा इस्तकबाल भी हो रहा है। तो ये सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं। तो इंशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा सा इवेंट जाएगा और हम पाकिस्तान इस बार लाजमी जीतेगा। इंडिया को दिखाने के लिए हम अपने लड़ाका तैयारे जो हैं उनका एयर शो कर रहे हैं, आवाम को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। नहीं, सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं मेरे ख्याल से, सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए, क्योंकि पहले हमारा कोई ओपनिंग सेरेमनी का कोई सीन नहीं था। अच्छा। तो अब ये मैंने भी आज ही खबर सुनी है कि लड़ाका तैयारे आ रहे हैं और वो कराची के इर्द गिर्द सारा घूम रहे हैं और इंशाल्लाह कल बड़ा अच्छा इवेंट होगा और सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। सर, टीम इंडिया जो है वो यूएई पहुंच चुकी है और सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि उनका बड़ा वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको तिलक लगाए जा रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमने तो कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं है। हाँ, बहरहाल हमने ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आज पाकिस्तान में आई है तो इनका देखा हमने, बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ है। इंडिया वाले तो किसी ने पूछा भी नहीं है, अगर वो पाकिस्तान आते तो शायद उनका इस्तकबाल ज़्यादा अच्छे से होता। पाकिस्तान आते तो मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है या वाघा बॉर्डर पहुंच जाता है इनको वेलकम करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी हम कज़ाफ़ी के पास ही हमारी रिहाइश है तो हम वहाँ से गुजरे हैं तो कोई ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। उनकी अपने ही सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से मुझे लग रहा है कि वो नहीं आए, हालांकि खिलाड़ियों का अपना भी दिल था आने के लिए। तो बाकी अब वो दुबई में चले गए हैं तो अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक भी ना पहुँचें और फाइनल सिर्फ पाकिस्तान में ही हो। आप मुझे ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच जो है, चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने जा रहा है। न्यूजीलैंड वही टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे वाइट वॉश भी करके गई और हमने ट्राई नेशन सीरीज में भी देखा कि न्यूजीलैंड ने किस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। तो क्या उम्मीदें हैं कल के मैच से? देखें, हम लोग ऐसे ही हमेशा करते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी हम इंग्लैंड से 5-0 से हारे थे। तो 2000 उसी वर्ल्ड कप में हमने वर्ल्ड कप के अंदर ही हमने इंग्लैंड को 350 चेस मतलब स्कोर किया और उसको हमने डिफेंड भी किया। तो इंशाल्लाह ये बस एक प्रैक्टिस मैचेस थे एक साहब के, तो कल मैच है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही जो है ग्रैंड फंक्शन कल होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी का। हमारे लड़ाका तैयारे जो हैं वो एयर शो करने जा रहे हैं JF-17 और F-16 के साथ। हमारे जो हरीफ है ना इंडिया वाले, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहुत इशू है, ठीक है, क्योंकि इस वजह से कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। वो ये चाहते ही हैं कि पाकिस्तान में कोई इवेंट ना हो। तो पाकिस्तान वाले, हमारी जो गवर्नमेंट है वो दिखाना चाह रही है कि पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। बाकी सारी टीमें आ रही, सिर्फ इंडिया को तकलीफ़ है कि पाकिस्तान किसी मामले किसी काम में आगे ना चला जाए, यानी कि क्रिकेट में आगे ना निकल जाए हमसे। सर, इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है इसलिए वो पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे। सिर्फ क्रिकेट के लिए सेफ नहीं है, बाकी उनके सारे मामला के लिए तो सेफ है। बस ये वो कह रहे हैं कि क्रिकेट ना हो इधर, क्यों हमारा एक दुनिया में इमेज बना हुआ है, ICC में भी उनका बहुत सारा कंट्रोल है, तो इस वजह से वो हमारे हरीफ हैं तो वो इतना तो कर ही सकते हैं। वो सर, आपको पता है कि अभी जो है जर्सी भी रिवील हो गई और हम देख रहे हैं कि इंडियन जर्सी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। हालांकि पहले उन्होंने काफ़ी शोर मचाया था कि जब हम पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहे तो हम पाकिस्तान का नाम जो है वो अपनी जर्सी के ऊपर नहीं लिखवाएंगे, लेकिन अब जो जर्सी है वो भी रिवील हो गया, सबके सामने आ गई और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम इंडियन जर्सी के ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल, इनका जो गुरूर था उसका सर नीचा हो गया है। अच्छा। और अब उनको आखिर वो जर्सी पे
अपना पाकिस्तान का नाम लिखवाना पड़ गया है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये विन करेगा चैम्पियन ट्रॉफ़ी। बाकी जो आप उसका वार्म वेलकम की बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान की जो इफ्तिताई तकरीब है ये होनी चाहिए थी, तो इससे एक अच्छा जो पीसफुल पाकिस्तान कंट्री का जो नाम आगे आएगा। सर, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी का, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। सर, न्यूजीलैंड ये वही टीम है जो पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे कुछ महीने पहले वाइट वॉश करके गई, और हम रिसेंटली भी जो है ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड से ही हारे हैं। दरअसल वो पाकिस्तान में इसलिए आए हैं, पाकिस्तान के ट्राई सीरीज़ प्रैक्टिस मैच थे, तो वो पाकिस्तान ने एज अ प्रैक्टिस मैच खेले हैं, लेकिन उसके जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने पहले मैच में देगा।